कृष्णापुर नामक गांव में रामैया नाम का एक गरीब रहता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। उसका और उसके परिवार का गुजारा इसी से होता था। पड़ोस के शहर में जाने के लिए गांव वाले गाड़ियों में ही जाया करते थे। ज्यादातर लोग घोड़े गाड़ी में जाना ही पसंद करते थे। जिन्हें घोड़ा गाड़ी ना मिलता वही रामैया के गाड़ी में जाते थे। एक दिन एक टांगा वाला, अरे क्यों रामैया, और कितने दिन इस बैलगाड़ी को ही चलाओगे? तेरे बैल तो बूढ़े हो गए हैं। वो देखो, इस बैल के घाव को तो मैं 2 साल से देख रहा हूँ, अभी तक नहीं भरे। लगता है जल्द ही ये मर जाएगा। गाड़ी भी पुरानी हो गई है। तुम हमारी तरफ घोड़ा गाड़ी क्यों नहीं लेते? रामैया, सही है यार, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। इन बूढ़े बैलों की बदौलत हमें रोज रोटी नसीब होती है। इन्हें देख मुझे बहुत दुख होता है, खासकर उस बैल को। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। बस जो इलाज मुझसे बन पड़ता है कर रहा हूँ, लेकिन घाव भी नहीं भर रहा। क्या करूँ? शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तब एक आदमी उनके पास आया। भैया, शहर जाना है, आओगे? तुम्हारी नहीं, मैं इस घोड़े गाड़ी में जाऊंगा, चलो। कहते हुए वो घोड़े गाड़ी में बैठकर चला गया। तब रामैया, हे भगवान, सवारी हाथ से निकल गया। अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा, इन बैलों को क्या खिलाऊंगा? एक दिन एक आदमी गाड़ियों के पास आया। भैया, मुझे शहर जल्दी जाना है। खबर मिली है कि मेरी पत्नी बीमार है। मैं गरीब हूं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कृपा करके मुझे शहर ले चलो। तब घोड़ा वाला, जाओ यहां से, सवेरे सवेरे चले आए, चलो निकलो यहां से। भैया, ऐसे मत कहो। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगा। वहां मेरी पत्नी मर रही है, कृपया मना मत करना। गाड़ी वाला, क्या तुम्हें शहर ले जाएं? हमें और कोई काम नहीं है। पैसों के बिना हम नहीं जाएंगे, चलो जाओ यहां से। रामैया, ऐसे बोलना गलत है। वो मुसीबत में है, उसके पास पैसे होते तो दे देता। आओ भाई आओ, मैं ले चलता हूँ। रामैया उसे गाड़ी में बिठाकर शहर की ओर ले गया। गाड़ी जंगल से गुजर रही थी। तब वो आदमी, भैया धन्यवाद, तुम मेरी परेशानी समझ गए। इस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, पर तुम अच्छी तरह चला रहे हो, झटके बिल्कुल नहीं है। रामैया, मैं बहुत सालों से इसी रास्ते से गाड़ी चला रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि गड्ढे कहाँ हैं और गड्ढे कहाँ नहीं हैं। एक दूसरे की सहायता करना मानव धर्म है। मैं अगर एक दिन भी गाड़ी ना चलाऊं तो घर में सब भूखे रहते हैं। हम लोग कई दिन तक भूखे रह चुके हैं, आज भी ऐसा ही होगा। पर कोई बात नहीं। अब रही बात हमारे सड़क की, तो बस ऐसे ही है। हमने महाराज को इस सड़क और हमारे गांव की हालत के बारे में कई पत्र लिखे हैं, पर उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे व्यक्ति का राजा होना हमारा दुर्भाग्य है। आदमी, ये क्या? मैंने तो सुना है कि महाराज अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने तुम्हारे गांव पैसे जरूर भेजे होंगे। गांव का मुखिया वो पैसे खा गया होगा। तुम अपनी हित ना सोचकर गांव का हित सोच रहे हो, तुम धन्य हो। गाड़ी शहर पहुंच गई। रामैया, बुरा न मानना, एक विनती है। आपको मैं शहर लेके आया हूँ, इसके बदले में आप मेरे बैल का इलाज करा दें किसी अच्छे वैद्य से। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आदमी, ठीक है, कहते हुए वो वहां से चला गया। अगले दिन राजा के 2 सिपाही रामैया के घर पहुंचे। क्या तुम ही रामैया हो? कल तुमने राजा की निंदा की थी ना, तुम्हें तुरंत लेके आने की आज्ञा मिली है। रामैया अगले दिन राज दरबार पहुंचा। रामैया, महाराज, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता। मैंने कभी आपकी निंदा नहीं की। जहां तक मुझे याद है, कल हमारे गांव की हालत के बारे में मैं एक यात्री के साथ बात कर रहा था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया महाराज। महाराज, कल तुम्हारे गाड़ी में मैं ही आया था, पहचाना नहीं? रामैया हैरान हो गया। महाराज, मैं अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए वेश बदलकर जाता रहता हूँ। तुम्हारे गांव भी इसीलिए आया था। तुमसे बात करने पर वहां की समस्याओं को समझ गया। मैंने जो पैसे भेजे उसका दुरुपयोग किया उस गांव के मुखिया ने, उस पर कार्रवाई होगी। तुम इतने मुसीबत में भी गांव के हित के बारे में ही सोच रहे थे। तुम प्रशंसा के पात्र हो। आज से तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, मेरे पास ही रहो। तुम्हारे बैलों का भी इलाज कर उन्हें गौशाला भेज दिया जाएगा, वहां वे आराम से रहेंगे। तुम्हारे गांव की समस्याओं का समाधान भी तुरंत होगा।
रामैया ने महाराज को प्रणाम किया। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा भला ही सोचना चाहिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। कहानी अच्छी लगी